तो मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। तो दोस्तों मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर के पास होता भी है, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो उस 1 लाख रुपए को यानी कि 1 लाख रुपीज़ को आप मार्केट में लगा के रेगुलर रेगुलर वीकली वीकली और मंथली जो है आप इनकम कैसे कमा सकते हैं, मैं बिल्कुल बताऊंगा। इसमें आप बिल्कुल पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन आप अपने रिटर्न को जो है यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, लगातार अंत तक देखिएगा वीडियो को। आपको एक एक बात मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा इसमें कि आप कैसे रेगुलर 1 लाख रुपये से रेगुलर पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं वीकली और मंथली। उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, जो भी लोग चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं या पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन का घंटा है इसको हिट करके इसे ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं कि आपको अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो उसको कैसे मार्केट में लगा के आप वीकली और मंथली पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट थोड़ा छोटा होगा लेकिन कंसिस्टेंट होगा, लगातार आपको प्रॉफिट होगा, लगातार प्रॉफिट होता रहेगा। मैं कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप 1 लाख रुपए लगाएंगे और तुरंत जो है आप 20-25 हज़ार रुपये उससे 2-4 दिन में ही कमा लेंगे। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट छोटे छोटे करिए, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट भी करते हैं, अगर आप मार्केट में नए हैं तो बिल्कुल आपको इस विधि से काम करना चाहिए, जिससे कि आपका जो फंड है, जो कैपिटल है, वो सुरक्षित बना रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं, वो कौन सा तरीका है जिससे अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप कैसे काम मार्केट में कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप एनएससी की वेबसाइट पर चले जाइए और यहाँ पे जो है जाके आप जो भी जिसमें भी आप खरीदारी करना चाहते हैं, मैं ये ईटीएफ के ऊपर बताऊंगा, पूरा वीडियो ईटीएफ के ऊपर ही है और हम इसमें ईटीएफ में ही पैसे लगाने वाले हैं, ताकि हमारा कैपिटल जो है सुरक्षित रहे। ईटीएफ खरीदने का एक फ़ायदा और भी है दोस्तों, क्योंकि इसमें आप किसी एक कंपनी को नहीं खरीद रहे हैं, आप शेयरों का जो है पूरा का पूरा गुच्छा खरीदते हैं और ये एक्सचेंज पे जो है ट्रेड होते हैं। इसका नाम ही ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है सर। तो आप जैसे कि मैंने यहाँ पे बैंक वीज खोल रखा है, आप जैसे ही यहाँ पे ये सर्च बार है, यहाँ पे जाके लिखेंगे बैंक वीज और यहाँ पे करेंगे इसको सर्च, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का खुल के आएगा पेज। यहाँ पे आपको हिस्टोरिकल डाटा में जाना है, इस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ये हिस्टोरिकल डाटा जो है खुल के आ जाएगा। इसके बाद जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे पूरा हिस्टोरिकल डाटा आपको दिखाई देगा, डेट, ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज, एलटीपी क्लोज और बीवेप। तो हमें क्या देखना है, देखिए जैसे कि आज 23 तारीख है और हमें कल के लिए ख़रीदारी करनी है, यानी कि 24 तारीख के लिए ख़रीदारी करनी है। तो हमें यहाँ पे 23 तारीख का बीवेप देखना होगा। तो देखिए 23 तारीख का बीवेप जो है वो इसका ये है। ठीक है, बीवेप प्राइस इसका है 407 रुपये 08 पैसा। ठीक है सर, ये इसका बीवेप प्राइस है। अब हमें इसे नोट डाउन कर लेना है और सुबह जैसे ही मार्केट खुलेगा तो हमें एएमओ ऑर्डर लगाना है। एएमओ, या तो आप एएमओ लगा सकते हैं या आप लिमिट प्राइस भर के भी अपना ऑर्डर जो है लगा सकते हैं। दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप ईटीएफ को खरीद रहे हैं, बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं तो आप जो है उसमें लिमिट प्राइस लगाइए। कभी भी मार्केट पे जो है आप उसको ऑर्डर लगा के ना पिक करें। अगर आप बड़ा ज़्यादा पैसे का ईटीएफ खरीद रहे हैं तो हमेशा आप लिमिट प्राइस पे खरीदिए। इसका क्या फ़ायदा होता है ये हम कभी आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे कि लिमिट प्राइस पे ईटीएफ को क्यों खरीदना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है, एनएससी की वेबसाइट पर जाना है, वीवेप प्राइस देखना है शाम को या मार्केट खुलने से पहले। उसके बाद आपको एएमओ या फिर आप लिमिट प्राइस लगा के भी रख सकते हैं। बिल्कुल 90 से 95% चांस होते हैं कि आपका ये ऑर्डर जो है हिट हो जाएगा। ये प्राइस एक बार आएगा ज़रूर और आपका जो है यहाँ पे बाइंग हो जाएगी। अब आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपको काम कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि आपको जो है काम कैसे करना है। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको एनएससी की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको जो है जो भी ईटीएफ है, जो भी आप खरीदने वाले हैं, उसको आपको जो है सर्च करना है और उसका बीवेप प्राइस देखना है, या तो शाम को मार्केट बंद होने के बाद या फिर सुबह को मार्केट खुलने से पहले, जिस दिन आपको खरीदारी करनी है। इसके बाद में मैं कुछ ईटीएफ बता देता हूँ। देखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 1 लाख रुपए का फंड है, ज़्यादा भी हो सकता है किसी के पास, और मैंने बताया हुआ है कि अगर आपके पास 10 हज़ार रुपये हैं तब आप कैसे काम करेंगे। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आपके पास 25 हज़ार रुपये हैं तब आप कैसे काम करेंगे। आपके पास 50 हज़ार रुपये हैं तब आप कैसे काम करेंगे, मार्केट में सुरक्षित और सेफ तरीके से पैसिव इनकम को कैसे जनरेट करेंगे।
आज मैं बताऊंगा कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए का फंड है, तब आप जो है मार्केट में कैसे काम करेंगे मात्र 1 लाख रुपए के फंड से। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ ईटीएफ बताता हूँ आपको। सबसे पहला ईटीएफ हमारा रहेगा निफ्टी 20, क्योंकि इसके बिना दोस्तों मार्केट पूरा ही नहीं होता। निफ्टी 20 का मतलब है ये पूरा जो हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है, ये उसका रेप्लिका है, ये पूरा निफ्टी 50 को कवर करता है। इसमें 50 टॉप क्लास जो कंपनियां हैं वो आती हैं आपकी, 14 सेक्टर आते हैं। और पूरे डेडिकेटेड एक एक ईटीएफ जो मैं बताऊंगा उसके पूरे वीडियो, यानी कि पूरे डिटेल वीडियो मैंने बना रखे हैं। उनका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है मैंने पूरा, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप वहाँ से जाके पूरा का पूरा हर ईटीएफ का वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बताया वहाँ पे कि किस ईटीएफ में कौन सी कंपनियाँ हैं और कितने सेक्टर हैं, डिटेल वीडियो मैंने बना रखे हैं, तो आप एक बार उन्हें चेकआउट जरूर कीजिएगा। दूसरा ईटीएफ रहेगा हमारा बैंक 20। ठीक है सर। दूसरा ईटीएफ रहेगा हमारा बैंक 20, जिसमें देखिए 50 कंपनी आपकी कवर हो रही है, 14 सेक्टर कवर हो रहे हैं, और यहाँ पे आपका पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है इससे कवर हो जाएगा। नंबर 3 पे जो ईटीएफ हमारा रहने वाला है, तीसरे नंबर का ईटीएफ है हमारा IT 20। ठीक है सर। IT 20 ये तीसरा ईटीएफ है। ठीक है सर। चौथा ईटीएफ जो है हमारा रहने वाला है वो है सिल्वर 20। सिल्वर 20। पांचवा ईटीएफ है हमारा Mon 100। ये पूरा यूएसए मार्केट को कवर करता है। सही है। इसमें आप बहुत सारी ऐसी कंपनी खरीद पाएंगे जैसे कि फेसबुक है, अमेज़ोन है, गूगल है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आप इसमें जो है इस ETF से कवर कर सकते हैं। आप यूएस का मार्केट जो NASDAQ 100 का इंडेक्स है, आप उसको कवर कर सकते हैं। सातवां ETF जो है हमारा वो है PSU बैंक 20। ठीक है सर। और उसके बाद हमारा सातवां जो ETF है वो है फार्मा 20। सातवां ETF है हमारा फार्मा 20। ठीक है सर। आठवां जो ETF हमारा रहने वाला है वो है जूनियर 20। ठीक है, हम निफ्टी 50 से भी आगे जाएंगे। जूनियर 20। ठीक है सर। नवा जो ईटीएफ है हमारा वो है आपका, नाइन्थ नंबर का जो ईटीएफ है वो है आपका ऑटो 20। ठीक है सर। ये आपका हो गया ऑटो 20। और इससे नेक्स्ट जो ईटीएफ है वो आईसीआईसीआई की तरफ से भी आता है और भी कई सारी एएमसी की तरफ से आता है। वो है सेंसेक्स। सेंसेक्स। ठीक है सर। तो ये 10 ETF हो गए हमारे। अब हमें करना क्या है, ये हमारा जितना भी फंड है, ये हमारा जितना भी फंड है, हमको एक ETF में 2,000 रुपये से अधिक की खरीदारी यहाँ पे करनी नहीं है। एक ETF में 2,000 की खरीदारी करनी है। और हमें हर वीक हमें 2 ETF खरीदने हैं। हर डे हमें 2 ETF खरीदने हैं। तो कुछ करिए, जैसे कि मंडे को मार्केट खुला, तो मंडे में मैंने ये वाला ETF रख लिया और एक ये वाला ETF। मैं चाहता हूँ कि मंडे में मैं ये 2 ETF खरीदूँ। अब ट्यूसडे में मैंने ये वाला ETF सेलेक्ट करा कि ट्यूसडे में मैं इसे खरीदूंगा, और ट्यूसडे में मैं एक इसे खरीदूंगा। ठीक है सर। ऑटो 20 को ट्यूसडे में खरीदूंगा। अब वेनसडे में मैं इसे खरीदूंगा, और वेनसडे में मैं इसे भी खरीदूंगा। थर्सडे में मैं इसे खरीदूंगा, और थर्सडे में मैं इसे भी खरीदूंगा। ठीक है सर। फ्राइडे में मैं इसे खरीदूंगा, और फ्राइडे में मैं इसे भी खरीदूंगा। तो देखिए एक बात आपको मैं कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूं कि मैंने जैसे ये डे सिलेक्ट करे हैं, तो आपको भी हर ETF का एक डे बना के रखना है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने मंडे को निफ्टी 20 सिलेक्ट करा है तो आप निफ्टी 20 ही खरीदेंगे। मंडे को आप बैंक 20 भी खरीद सकते हैं, आप IT 20 भी खरीद सकते हैं। और इनके अलावा जो ये टॉप 10 ETF हैं, इनके अलावा वो आप और भी कोई सा भी ETF इसमें शामिल कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। बस उसमें यह है कि उसमें वॉल्यूम जो है भरपूर होना चाहिए। वॉल्यूम भरपूर होना चाहिए जिसमें आपको खरीदने या बेचने में कोई भी दिक्कत ना हो। लिक्विडिटी होनी चाहिए उस ETF के अंदर। तो आपको करना क्या है कि आपको 2 ETF एक दिन में खरीदने हैं। कोई से भी 2 ETF आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से, चाहे ये चाहे ये चाहे ये। 2 ETF को आपने सपोज करिए, मैंने एग्जांपल लिया कि मैं इसमें खरीदारी करूंगा मंडे के दिन और इसमें खरीदूंगा। तो क्या करूंगा कि 2,000 की खरीदारी मैं इसमें करूंगा मंडे के दिन, और 2,000 की खरीदारी मैं इसमें करूंगा मंडे के दिन। लेकिन बस यही है, करूंगा कैसे कि मैंने जो बीवैप प्राइस बताया था आपको, वो इन दोनों का बीवैप मेरे को एक दिन पहले देख लेना है। यानी कि फ्राइडे की शाम को जब भी मार्केट बंद होगा, या सैटरडे से पहले या संडे में कभी भी मेरे को बीवैप प्राइस नोट कर देना है, और उस पर एएमओ या फिर जो है लिमिट ऑर्डर भर के मुझे छोड़ देना है। और जैसा कि मैंने बताया कि 90 से 95% चांस है कि आपका जो है ये ETF बाय हो ही जाएगा। तो ठीक है सर, मंडे को आपने ये बाय कर लिया,
ट्यूसडे को आपने ये और ये बाय कर लिया, 2-2 हज़ार के बाय कर लिए, यानी कि एक दिन में आप कितना खरीद रहे हैं? एक दिन में आप 4,000 रुपये की बाइंग कर रहे हैं। ठीक है सर, एक दिन में 4,000 की कर रहे हैं। एक हफ्ते में जो है अगर कोई छुट्टी नहीं रहती है तो 5 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, तो आप 20,000 रुपये की बाइंग जो है एक वीक में कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है सर, तो एक वीक में आप जो है कितनी बाइंग कर पाएंगे? 20,000 रुपये की। तो महीने में मार्केट 20 दिन खुलता है। ठीक है सर, महीने में मार्केट 20 दिन खुलता है, तो आप एक महीने में कितनी खरीदारी करेंगे? 4,000 रुपये की आप पर डे कर रहे हैं। ठीक है सर, तो आप 20 जो ट्रेडिंग सेशन है उनमें आपकी खरीदारी होगी 80,000 रुपये की। 80,000 रुपये आपका इसमें लग जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने जैसे ही पहली बाइंग यहाँ पे करनी चालू करी, तो यहाँ पे जैसे ही पहली बाइंग करनी चालू करी और इस पे हम टारगेट प्राइस रखेंगे अपना पहली बाइंग पे 5%, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है, आप एक बार उसे भी देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीक अगर हमें फिर निफ्टी 20 खरीदना पड़ जाता है और ये सेंसेक्स 20 खरीदना पड़ जाता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कोई सा भी ईटीएफ ले सकते हैं, तो जो भी हमारा दोबारा से एवरेज प्राइस होके आएगा, तो उसमें हमें क्या करना है? अगला जो टारगेट है हमारा, वो हमें टारगेट घटा देना और यहाँ पे हमें रखना है 4% का टारगेट। यानी कि 2,000 की खरीदारी मैंने इसमें फर्स्ट वीक कर ली और 2,000 की खरीदारी अगले मंडे को कर ली, तो जो भी मेरा एवरेज प्राइस रहेगा उस पर मुझे टारगेट घटा के अब 4% कर देना है। और ऐसे ही करके अगर इसमें तीसरी खरीदारी हो जाती है तो इसका टारगेट घटा के मुझे 3.5% कर देना है, और अगर एक खरीदारी हो जाती है तो इसका टारगेट घटा के मुझे 3% कर देना है, और एक खरीदारी हो जाती है तो इसका टारगेट घटा के 2.5% कर देना है। यानी कि आप इसका टारगेट 9 हफ्तों तक घटा सकते हैं। अगर आपका प्राइस नहीं आता तो टारगेट आपका लास्ट वाला रह जाएगा 0.5%, यानी कि 2.5 से घटाया तो अगले वीक आपका 2% आ जाएगा, उसके बाद 1.5 आ जाएगा। ठीक है सर, उसके बाद 1% आ जाएगा, और उसके बाद आधा परसेंट भी जो है आपको टारगेट लेके यहाँ से निकलना है। तो इससे होगा क्या, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आएंगे कि सर आपने तो बहुत कम टारगेट कर दिया, अब इतने कम में हम कैसे करेंगे? तो देखिए, वैसे भी आपको जो है ना, यहाँ पे जो है ये 5 खरीदारी आप कर रहे हैं, तो ऐसा मौका बहुत ही कम बार आएगा या बहुत मुश्किल से आएगा कि आपको ये 2.5% का टारगेट मिले, वरना इससे ऊपर ऊपर आप निकलते रहेंगे 4% में, 3% में, 3.5% में। इसमें आप जो है यहाँ से बाहर निकलते रहेंगे, और आप पूरे 10 ETF में खरीदारी कर रहे हैं। आप पूरे के पूरे 10 ETF में खरीदारी कर रहे हैं। आपका किसी न किसी ETF में टारगेट अवश्य आता रहेगा वीकली, तो इससे आपको वीकली जो है पैसिव इनकम जनरेट होगी बिल्कुल आसानी से। और इसी के साथ साथ मंथली तो होगी, जब वीकली होगी तो मंथली इनकम भी आपको होनी चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको लग सकता है कि 2,000 रुपये पे सर मैं 5% लूंगा तो मिलेगा ही क्या, 100 रुपये। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे दोस्तों का कमेंट है कि सर इसमें ब्रोकरेज चला जाता है, ये चला जाता है, वो चला जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया, उस पर बिल्कुल डिटेल वीडियो मैंने बनाए हुए हैं। अगर आप 2,000 रुपये का टारगेट, 2,000 रुपये 5% भी निकालते हैं तो वो वैसे आपको 100 रुपये बैठता है। ठीक है सर, लेकिन सारी ब्रोकरेज काटने के बाद भी आपको लगभग उस पर जो है, अगर 1,000 रुपये की खरीदारी भी करते हैं तो उस पर 33 रुपये के आसपास बनते थे आपके, लेकिन डीपी चार्ज वहाँ पे फिक्स रहता है, चाहे आप 2,000 का बेचे या 3,000 का बेचे। तो यहाँ पे आपको 70 से 80 रुपये बहुत ही आसानी से 2,000 रुपये की सेल पे आपको यहाँ से मिलेंगे। अब यहाँ पे बोलोगे सर आपने टारगेट घटा दिया, अगले वीक 4% कर दिया, अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा? ठीक है, आप बोलोगे 4% कट दिया, तो आपकी बाइंग भी तो इसमें 4,000 रुपये की हो गई। आपकी बाइंग भी तो यहाँ पे 4,000 रुपये की हुई, तब भी आपको कितना मिलेगा? 4% मिलेगा। ठीक है सर, तो आप हर ट्रेड में अच्छे खासे पैसे, छोटा अमाउंट निकालेंगे लेकिन बहुत ठीक ठाक अमाउंट निकालेंगे। इससे क्या होगा कि आपका पैसा जो है रोटेट होता रहेगा मार्केट में, और आप छोटे छोटे प्रॉफिट करते रहेंगे, जिससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि मैं कोई ऐसी ट्रिक, ऐसी तरीका नहीं बताने वाला जिससे आप चाहें कि मार्केट में एक दिन में 1,00,000 रुपये लेके आऊँ और जो है तुरंत अगले दिन 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 50,000 रुपये कमा के निकल जाऊँ। आप कमा सकते हैं, आप एक दो दिन इंट्राडे करके, ऑप्शन बाइंग करके, फ्यूचर बाइंग करके, हो सकता है आप बिना सीखे कर लें, किसी के बताने पे, किसी के बोलने से, तो आप प्रॉफिट लेके निकल भी जाएं, लेकिन आप उससे ज़्यादा मार्केट को दे के जाएंगे। ये लिख के रख लीजिए, बिल्कुल मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर आप बिना सीखे, अगर आप न्यू ट्रेडर या इन्वेस्टर जो भी हैं, तो आप जो है मार्केट को, मार्केट की फीस देनी पड़ेगी। आप 1,00,000 रुपये लेके आएँ, बिल्कुल आपको देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इससे आप सीखेंगे बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, और आप ईटीएफ में काम कर रहे हैं।
आप ईटीएफ में काम कर रहे हैं, आप निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में काम कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर की पूरी कंपनियां लेके आप चल रहे हैं, आईटी सेक्टर की जो दिग्गज कंपनियां टॉप क्लास आप वो भी ले रहे हैं, आप कमोडिटी में भी हैं, आप यूएस मार्केट में भी हैं, आप पीएसयू बैंक में भी, आप फार्मा भी खरीद रहे हैं, आप जूनियर बीज भी खरीद रहे हैं, ऑटो बीज भी खरीद रहे हैं, और आप सेंसेक्स की जो 30 कंपनियां हैं वो भी आप खरीद रहे हैं। तो एक बार मैं वीडियो को और समराइज कर देता हूँ आपके लिए पूरा। आपको करना क्या है, 10 ETF सिलेक्ट करने हैं। आप 10 ETF सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपको अगर ये लिस्ट बड़ी लग रही है, आपको लग रही है कि ये लिस्ट बहुत बड़ी है, 10 ETF को मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो दोस्तों जो है दोस्तों 50-50 स्टॉक को भी मैनेज करते हैं, उन पे भी नज़र रखते हैं। देखिए यहाँ पे पैसा कमाना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि मैं सर ये 10 ETF तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो कोई बात नहीं है, आप 5 ETF चुन लीजिए, निफ्टी, बैंक बीज, IT बीज, सिल्वर बीज, मोन 100, ठीक है। या इसमें से कोई से भी पाँच, आप 10 में से 5 सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको पसंद आते हैं। तो आपको दिन में खरीदारी 4,000 रुपये की करनी है। आपको एक डे में खरीदारी 4,000 की करनी है। यहाँ पे 2-2 हज़ार की एक ETF में कर रहे थे, तो आप यहाँ पे 4,000 की कर सकते हैं एक ETF में। वीक में एक बार दिन में जो भी इस ETF का दिन रहेगा, आपको बिल्कुल एक दिन सिलेक्ट करके रखना है कि ये मुझे मंडे को खरीदना है, तो अगले मंडे को ही आपको वो ETF दोबारा खरीदना है। एक हफ्ते तक आपको अपना टारगेट लगा के रखना है। अगर टारगेट आएगा तो हम उसे सेल करेंगे। यहाँ पे फीफो का नियम, FIFO जो नियम है वो भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम पूरी पोजीशन एक साथ एग्जिट कर रहे हैं। हम जो भी एवरेज करके ला रहे हैं उसे हम एक साथ एग्जिट कर रहे हैं। हम पार्शियल बुकिंग नहीं कर रहे कि छोटा छोटा साहब हमने 5 क्वांटिटी खरीदी, 2 बेच दी, 3 रोक ली, ऐसा नहीं कर रहे। हम पूरी की पूरी पोजीशन एक साथ एग्जिट करेंगे और दोबारा से फिर इसी विधि से एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप 5 ETF भी सिलेक्ट कर सकते हैं सर। उसमें खरीदारी आपको 4,000 की करनी है, यानी कि एक हफ्ते में आपको 20,000 की खरीदारी करनी है 5 ETF में। और वैसे तो आप और सेफ रहना चाहते हैं तो आप 10 को ट्रैक करिए, आप 10 में खरीदारी करिए। तो आपको जो है वीवैप निकाल के उस ETF का, जिस भी दिन आपको, जो भी आपने उसका दिन डिसाइड करा है, उस दिन वीवैप निकाल के आपको जो है उसमें खरीदारी करनी है ETF में। और एक हफ्ते तक टारगेट उसमें वही लगा के रखना है। पहले हफ्ते 4-5% का टारगेट आपका रहेगा। दूसरे हफ्ते भी अगर खरीदारी हो जाती है उसमें तो 4%, उसके बाद 3.5, आधे परसेंट का टारगेट आपको हर वीक घटाते हुए चलना है। तो इससे दोस्तों प्रॉफिट तो छोटा आएगा, लेकिन कंटिन्यूअसली आएगा। वीकली मंथली आपके प्रॉफिट बनते रहेंगे। आपके पास 10 ETF है, कोई सा भी सेक्टर चलता है, सपोज करिए निफ्टी चलेगा, आपका टारगेट आएगा, बैंक चलेगा, IT चलेगा, सिल्वर चलेगा, यूएस मार्केट चलेगा, फार्मा चलेगा, जूनियर बीस चलेगा, ऑटो चलेगा, सेंसेक्स चलेगा। अगर कुछ भी इनमें से चलता है, इतना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा। ये विधि जो है हमारी स्विंग ट्रेडिंग की है, बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो वीकली आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उन लोगों का मैं कुछ भी नहीं कर सकता जो कि सर उन्हें अगर मोटा पैसा चाहिए मार्केट से, तो आप कैपिटल बड़ा लाइए, तरीके से काम कीजिए। और अगर आप गैम्बलिंग करते हैं तो पूरा पैसा खो के जाएंगे, ये पक्की बात है। और ना चाहते हुए भी आप मार्केट को फीस दे के जाएंगे, फिर सीखेंगे, फिर आपको तरीके से काम करना पड़ेगा। मार्केट आपको सिखा देगा। आप किसी के कहने से अगर नहीं भी सीखते हैं तो मार्केट आपको बिल्कुल सिखा देगा, 100% सिखाएगा। और अपनी फीस भी लेगा, और हो सकता है बहुत मोटी फीस भी आपसे ले जाए। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है पीक में 5 दिन खरीदारी के मौके मिलेंगे। हर डे आपको 4,000 की खरीदारी करनी है अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपए है। फर्स्ट वीक का टारगेट आपको 5%, दूसरे वीक का 4%, तीसरे का 3.5, 3। अब बहुत सारे लोगों की ये भी बात होगी कि सर अगर 5 हफ्ते तक नहीं आया मेरा टारगेट, ठीक है सर, और पूरा पैसा 1 लाख रुपए मार्केट में लग गया, तो दोस्तों यहाँ घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका 1 लाख रुपए मार्केट में लगा है तो आप किसी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी में नहीं लगाया आपने पैसा, आपने पैसा ETF में लगाया, जो कि म्यूचुअल फंड जितना ही सेफ है। आपका पैसा उसमें लगा हुआ है, आपको थोड़ा सा सबर रखना है। और ये ETF है, सही है, ये किसी एक कंपनी नहीं है, पूरा शेयरों का गुच्छा है। आपका किसी न किसी सेक्टर से, किसी न किसी ETF से पैसा खाली होता रहेगा। आप उसे आगे भी एवरेज आउट कर सकते हैं, 5 बार से अधिक भी कर सकते हैं, वरना आप नए ETF की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो एक बार दोबारा देख लें। आपको पूरा प्रयास करा है मैंने समझाने का। और फिर भी अगर कुछ दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूरा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। इसी के साथ दोस्तों जो भी आपके दोस्त शेयर मार्केट में नए आ रहे हैं, काम करना चाहते हैं, तो उनके साथ शेयर कीजिए। भरपूर नॉलेज इस वीडियो में उनको मिलने वाली है। शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए।
और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में जो बेल आइकन का घंटा है उसको दबा के ऑल पे सिलेक्ट भी कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।